श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए प्रयास करता है उसको ज्ञान अभिमान मिलता है और कभी बाल बिहारी भगवान का दर्शन उसके भाग्य में होता नहीं। किसी प्रकार से इंद्रियों को रोककर मन के द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्म की धारणा हो गई, ब्रह्म में स्थिति भले ही हो जाए परंतु वह आपका आनंद विहार जो है, लीला विहार जो है, उसको कभी नहीं मिलता। यह छोटे छोटे आपके चरण कमल और गायों के पीछे दौड़े जा रहे वन में सखाओं को खाते खिलाते हंसते हंसाते, यह जो आपका स्वात्म विहार है ये उसके भाग्य में कभी नहीं मिलता। लेकिन हे प्रभु, हे नंद नंदन, जो आपके पास आ गए उनको ज्ञान भी मिल गया और परम पद की प्राप्ति भी हो गई। आपके प्रेम का आश्रय करने से फिर आपके इस रूप का दर्शन भी हो गया। ब्रह्मा जी कहते जा रहे हैं, बड़ी विचित्र दशा है। भगवान का जो प्राकृतिक रूप है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई। ये भगवान के शरीर को, श्री विग्रह को, लीला को माइक मानना सहज है। माइक गुणवान इनको समझ करके माया के गुण मिथ्या है ये मानकर रूप को मिथ्या मान लेना भी सहज है, पर इनके गुणगान भगवत स्वरूप हैं, इनकी देह भगवत स्वरूप है। यह समझ में आना, यह उपलब्ध होना, इसके रस को प्राप्त करना यह सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। आत्माराम मुनि भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते सहज में। ब्रह्मा जी को स्मरण हो गया निर्विशेष और सहज रूप का। निर्गुण की उपासना और निर्गुण की स्थिति में व्यक्ति को जीवन जीना ये बड़ा सहज है, सरल है। किसी प्राकृतिक वस्तु को देख करके हमने जान लिया, इस प्रकार जानना नहीं है। जैसे कोई प्राकृतिक वस्तु है, ये सामने कार खड़ी है तो हमने जान लिया, तो किसी प्राकृतिक वस्तु को देख करके हमने जान लिया, इस प्रकार जानना नहीं है। इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो भगवान की जो सब प्रकाशिता शक्ति है, माने ज्ञान किसी को होता नहीं, तत्व किसी को मिलता नहीं, केवल जो अज्ञान की भ्रांति है वह मिट जाती है। हाँ, मैंने पढ़ करके सुन करके श्री कृष्ण को जान लिया है, इसको जानना नहीं कहते। केवल इसका इतना मतलब है कि आपकी अज्ञानता की जो भ्रांति है वह मिटी है, आपने कृष्ण को जाना नहीं है। अज्ञान की भ्रांति मिटने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान तो प्राप्त ही था, वह तो पहले से अंदर था, स्वरूप स्थिति तो थी ही, उसकी जो विस्मृति है बस वह हट जाती है सुनने से और समझने से। वो तो चूंकि अंदर ही है परमात्मा। भगवान की जो सब प्रकाशिता शक्ति है उसके द्वारा जब चित्त आत्माकार बन जाता है तो भगवान का स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। भाई आप इसको ऐसे समझो, जैसे ही इंद्रियों ने विषयकारिता को हटाया तो अपना आप ही आत्मकारिता बन जाती है। चित्त से जैसे ही विषयकारिता हटी तो अपना आप चित्त आत्मकारिता पर पहुंच गया, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान के स्वयं प्रकाश शक्ति के द्वारा ही ये ज्ञान होता है, क्योंकि यह तो जहां विषयकार वृत्ति हटी नहीं तो आत्माकार व्यक्ति वैसे ही अपना आप हो जाता है। क्योंकि
कोई ज्ञान बाहर से नहीं आना है, वह तो ज्ञान अंदर ही था। जैसी ज्ञेय, वह जो ज्ञेय व्यक्ति है अर्थात जो ज्ञेय है वही ज्ञाता बन जाता है। विषय कारता हटी, आत्मकारता आई तो ज्ञानी बन गया। पद्म पुराण में शिव जी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। वहां आया है, शिव जी से भगवान ने कहा देखो हम निर्गुण हैं, निराकार हैं। शिव जी ने पूछा महाराज आप तो सामने दिख रहे हैं, फिर निराकार कैसे हैं? और मधुर मधुर मुरली आप बजा रहे हैं, इतना मधुर लाभ कर रहे हैं, तो आप निर्गुण कैसे हैं? अर्थात आप काम भी कर रहे हैं और आप दिखाई भी दे रहे हैं। भगवान ने कहा हम प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। जो प्राकृतिक से उत्पन्न 3 गुण है, प्रकृतिज गुण सत्व रज तम, ये हम में नहीं है शिव। जिसमें गुण नहीं तो निर्गुण हुआ कि नहीं। हमारा जो ये बप्पू है, श्री विग्रह है, यह कोई 5 भौतिक नहीं है। ये जो 5 भौतिक आकार वाला नहीं हुआ वही निराकार हुआ ना। इसलिए हमने कहा हम निराकार भी हैं और हम निर्गुणी हैं, अर्थात हमारे अंदर प्रकृति का कोई भी गुण नहीं है। भक्ति मिथितम भूत गुणो हरि। हरि भगवान में, श्याम सुंदर में इस प्रकार के विलक्षण गुण हैं। आत्मा राम मुनि जो नित्य आत्मरमण करते हैं, आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कहीं पर उनकी कोई और सत्ता है ही नहीं। गुणों का वर्णन करते करते सब पवित्र हो गए। भगवान ऐसे गुणशील हैं कि उनके गुणों का वर्णन करते करते उनकी सारी कालुष राशि, अज्ञान राशि मिट जाती। किनकी? जो परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की लीलाओं को लगातार गाते रहते। अब मुख्य बात कहते हैं, भगवान के गुणों को कोई पार नहीं पा सकता। न ऋषि, न मुनि, न तपस्वी, न योगी, न कोई सिद्ध। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं आपके अनंत गुण हैं, करुणा में सगुण भगवान के गुणों की गणना कोई कर सके ऐसा दुनिया में कोई ना हो सका। ये आपके अनंत करुणा में गुण, ये किसी की भी गिनती में आ गए हो सो ऐसी बात नहीं है। कहते हैं लोग समझने की चेष्टा भी नहीं करते। कौन नहीं करते? जो भगवान से प्रेम करते हैं। ये भगवान के गुणों को मापने की चेष्टा तो करते हैं, गुण माप करने के अभिमानी लोग। जितने भी संसार के अभिमानी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जितने भी और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वही भगवान के गुणों को मापने की चेष्टा करते हैं। ये सब अभिमानी हैं। प्रेमी लोग तो गुणों की चर्चा देखते ही नहीं, सुनते नहीं। भगवान के प्रति जो प्रेमी लोग हैं वह भगवान के गुणों से आकर्षित नहीं होते, वह तो भगवान से आकर्षित होते हैं। वह तो केवल आकृष्ट रहते हैं परमात्मा के सौंदर्य पर। वे जानना भी नहीं चाहते कि तुम कौन हो, यह श्याम सुंदर भगवान है कि नहीं। ये जानने से भी इनका कोई प्रयोजन नहीं। गुण रहितम कामना रहितम। ये जो भगवान के प्रेमी है, ये भगवान के गुणों से इनका कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान से है। गुण रहितम कामना रहितम, ये प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। नारद जी ने प्रेम की 6 चीजें बोली हैं अपने शास्त्र में। जो वास्तविक प्रेम होता है उसमें 6 बातें होती हैं। गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतर, अनुभव रूपम और प्रति क्षण वर्धमानव। यह नारद भक्ति सूत्र का 54वां श्लोक है। जो प्रेम किसी गुण को देख करके होता है, फिर प्रेम तो होता है गुण से, उस व्यक्ति से नहीं होता। ये ध्यान से आप लोग समझें। जो प्रेम किसी के गुण को देख करके होता है वह प्रेम तो होता है गुण से, उस व्यक्ति से नहीं होता। किसी कामना को लेकर प्रेम होता है तो वह होता है काम्य वस्तु से, उस व्यक्ति से नहीं होता।
अगर काम्य वस्तु नहीं मिलती तो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, और मिल गई तो फिर भी उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। जिस चीज के लिए हमने सेवा की वह चीज प्राप्त हो गई। अब तुम अपने घर और हम अपने घर, यह प्रेम नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम और अविच्छिन्नम, जो तेल धारावत लगातार समान रूप से न बहे वह प्रेम नहीं है। अविच्छिन्न और सूक्ष्मतर प्रेम स्थूल नहीं, और प्रेम वाणी में आता नहीं। वाणी में कहीं झलक उठता है तो वहां भेद करना मुश्किल होता है कि प्रेम है या दम्भ है। लोग कहते हैं प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, शास्त्र कहता है वह दम्भ है, क्योंकि प्रेम वाणी में आता नहीं, प्रेम वाणी से झलकता नहीं। सब नहीं जान पाते हृदय की वस्तु क्या है। तत्प्रेम कर मन अरु तोरा जानत प्रिया, एक मन मोरा सो मनु रहत सदा तोई पाई, जानू प्रीत रस ऐत नहीं माई। ये बात तो राम जी ने कही सुंदरकांड में, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया, एक मन मोरा सो मनु रहत सदा तोई पाई, जानू प्रीत रस ऐत नहीं माई। गोस्वामी जी ने चौपाई में प्रेम तत्व भर दिया। तत्व कहाँ इसको भगवान राम ने सीता जी को संदेश कहलवाया हनुमंत लाल के मुंह से, तुम्हारे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, लेकिन वाणी नहीं कह सकती। हे किशोरी, हे जानकी, तत् प्रेम कर मन अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। ये जो प्रेम का तत्व है इसको सिर्फ मेरा मन जानता है, मेरी वाणी इसको कह नहीं सकती। एको मन मोरा, केवल मेरा मन, दूसरे का मन नहीं जानता। वाणी की तो बात ही क्या है साहब। सीते, ये वह मन मेरे पास है नहीं, वह मन सो मन रहत सदा तो ही पाई। जो मेरा मन जानता है कि क्या है प्रेम, वो मन मेरे पास नहीं रहता, वो तो तुम्हारे पास रहता है। अभी अभी गाया हो और अभी अभी गया हो और लौटकर आएगा, ये बात नहीं है। सदा तो ही पाई, ये मन मेरे पास नहीं रहता सीते, ये मन तो तुम्हारे पास रहता है और ये कभी लौट के नहीं आ सकता। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेमी का मन प्रेमास्पद की संपत्ति बन गया। प्रेमास्पद में जाकर के प्रेमी का मन निरुद्ध हो गया, वही टिक गया, वहां से वे कभी लौटता नहीं। सूक्ष्मतर और अनुभव रूपम, इसका जो अनुभव होता है वह कभी संसार में बखान नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि मैं बड़ा प्रेमी, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं यह कोई व्यक्त वस्तु का विज्ञापन करना चाहता है, प्रेम का नहीं। क्योंकि प्रेमी तो प्रेम करता है, आगे आएगा कभी मौका, अगर मिला जीवन भगवान ने मुझे दिया तो निकुंज लीला में राधा रानी मानती है कि मेरे अंदर तो कहीं कोई प्रेम का लेश भी नहीं है। एक बड़ी सुंदर भावना है, अभी तो इतना विस्तार में नहीं कर सकता हूं। उसका कुछ चित्रण मेरे मन में आ रहा है तो कह रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर चले गए मथुरा में। एक भाव है, ऐसे बहुत से भाव है। राधा रानी कहती है सब कुछ गया, सब कुछ काले के साथ चला गया। मेरी आंखों की ज्योति भी चली गई, ज्योति भी क्या जाकर के काले में समा गई। अब कुछ मालूम नहीं कि वह प्राची ऋषि है या प्राचित ऋषि है। अर्थात मैं नहीं समझ पा रही हूं ये पश्चिम दिशा है कि पूरब की दिशा है, ये दिशा कौन सी है। आंखों की ज्योति गई, दिग्भ्रम हो गया। आंखों की ज्योति गई, काले में समा गई, दिग्भ्रम हो गया। अब ये पूरब दिशा है कि पश्चिम दिशा है, इसका ज्ञान नहीं, लेकिन प्रार्थना करती है, हे सर्वंत नियंता, मुझे चाहे दिशा का ज्ञान रहे पर मेरे पैर जाएं उसी ओर जिस ओर मेरा मन जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? कहती है मेरे प्रीतम तो बहुत दूर हैं, लेकिन मेरा मन चाहता है कि उनकी विपरीत दिशा में मैं भाग जाऊं।
जिधर वे नहीं है उधर मैं भाग जाऊं और दूर चले जाऊं, प्रीतम के पास न जाऊं। कहते हैं उनके वियोग में मेरे जो श्वासों का तापमान है वो बढ़ गया है, बड़ी गर्मी बढ़ गई है। अगर मैं उनके समीप पहुंच गई तो मेरे उत्तप्त श्वास बाहर निकले और उनका नील कलेवर कहीं झुलस गया तो बड़े दुख की बात होगी। हे सर्वनियंता, मुझे तो दिग्भ्रम हो गया है, लेकिन मेरे पांव उनसे विपरीत दिशा में जाए, समीप न जाए, यह आप करो अनुभव रूपम। फिर दूसरी उत्प्रेक्षा है उनकी, वह कहती है कि शरीर में कुछ रहा नहीं है। सूर्य जो थे छिप गए, काले पड़ गए, चंद्रमा की ज्योति गई, अब मुझे छाया भी नहीं दिखती। जिन किरणों के द्वारा छाया दिखती थी उस छाया स्त्री में आई, पर छाया मुझे दिखी नहीं। सूर्य नहीं रहे, चंद्रमा नहीं रहे, प्रकाश नहीं रहा। मेरा जीवन है, मैं मरूंगी तो नहीं, पर सड़ सड़ के गल गल कर मेरा शरीर और इस गंदे शरीर की जो दुर्गंध निकलेगी, यह दुर्गंध कहीं श्याम सुंदर के घरानों में प्रवेश न कर जाए। उनको दुख होगा, इसलिए उधर में न जाऊं। ये प्रेम का बड़ा विचित्र भाव है। मिलने की उत्कंठा के साथ साथ प्रेमास्पद का सुख, परम उत्कंठा, ये प्रेम में रहती है। प्रेम देना जानता है, लेना जानता नहीं। ये जो बड़ी ऊंची प्रेम की बात है, गोपी साम्राज्य की, गोपी स्तर की, ये मामूली बात नहीं है। प्रेम तो होता है, अनुभव रूप होता है, ये कहने की बात नहीं, जबान पर नहीं आता, उसकी अनुभूति होती है। प्रत्येक क्षण वर्धमान, ये जो प्रेम का उज्ज्वलतम स्वरूप है, किसी घटना, दुर्घटना, सुघटना, किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति में इसको बढ़ने का प्रवाह कभी रुकता नहीं। जो प्रेम घटता है वह प्रेम है ही नहीं। जो मिटता है प्रत्यक्ष काम था, जो रुकता है वह प्रेम नहीं, वह तो प्रेम का स्वभाव है। क्योंकि जहाँ हम किसी वस्तु की चाह करते हैं वहाँ घटने मिटने और रुकने का सवाल आता है, लेकिन जहाँ किसी प्रकार की चाह की कल्पना नहीं, वहाँ पर मिटने घटने की बात है ही नहीं, रुकता नहीं, रुक सकता नहीं। वैसे प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम में बस नहीं, प्रेम यहाँ पूरा मिल गया ऐसी बात नहीं। प्रेम कभी पूरा मिलता नहीं, प्रेम अनंत है। ज्ञान में किसी वस्तु की कल्पना रहती नहीं, सारी वस्तुओं का अंत हो जाता है। शुभि कार्यम न विद्यते, यह आत्म संतुष्ट होता है। प्रेम कभी संतुष्ट नहीं होता। प्रेम ये कभी नहीं मानता कि मैं पूरा हो गया, कभी इससे पूर्णता आती नहीं। प्रेम का स्वरूप है, इसलिए यह नारद जी ने कहा प्रति क्षण वर्धमान। यह नहीं कहा कि बढ़ता रहता है, सतत प्रति क्षण बढ़ता रहता है। जो प्रेम अभी था, एक क्षण के बाद वह प्रेम कुछ और बढ़ जाएगा, एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा, एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा। इस प्रकार प्रेम का स्वरूप नित्य वर्धनशील रहता है। वही वह प्रेम ठीक प्रेम है, ऐसा माना जाता है। शास्त्र ऐसा कहता है, भगवान ऐसा कहते हैं। श्री नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में ऐसा कहा है। जहाँ पर प्रेम रुक गया, जहाँ पर प्रेम रुकता है, किसी गुण को लेकर प्रेम होता है, वह प्रेम नहीं होता। वह जितने भी भगवत प्रेमी लोग हैं, भगवान का गुण देखते नहीं, भगवान के गुणों को तो पार है ही नहीं, फिर हमको गुणों को देखने की आवश्यकता क्या है। बस हमें तो श्याम सुंदर चाहिए, उनके गुणों से कोई मतलब नहीं। भगवान चैतन्य ने भी ये कह दिया, वह मुझे आलिंगन करे या मेरे सामने किसी को आलिंगन करे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। भगवान से प्रेम करो, परंतु गोपी ये नहीं मानती कि भगवान है इसलिए हम प्रेम करते हैं। यशोदा मैया नहीं मानती ये मेरा लाला है, ये भगवान है, इसलिए मैं इससे स्नेह करूं। गोप सखा जो है वो नहीं जानते कि ये भगवान है, इसमें बड़ी विशेष बात है, इसलिए हम प्रेम करते नहीं।
वह तो बस प्रेम करते हैं, वह तो कन्हैया से लाड़ लड़ाते हैं। और वो कैसा है, झूठ बोलता है, वो बेईमानी करके खेल में अपनी बाजी नहीं देता, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो तो प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो तब देने की आवश्यकता पड़े जब इन प्रश्नों का उदय हो, क्योंकि यहाँ कोई प्रश्न है ही नहीं कि हम प्रेम करते क्यों हैं। प्रेम में सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हुआ रहता है। जब तक आप अपने गुरु से प्रश्न कर रहे हैं और बड़े बड़े विचित्र प्रश्न कर रहे हैं, तब तक प्रेम नहीं है। भगवान से जब तक प्रश्न है तब तक प्रेम किया, शास्त्रों से प्रश्न है तो प्रेम किया, जब तक प्रश्न है तब तक संशय है। जैसी प्रेम हो जाता है तो सारे प्रश्न अपना आप समाप्त हो जाते हैं, सारे संशय अपना आप समाप्त हो जाते हैं। ये प्रश्न जब तक है जब तक कि आपका प्रेम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रश्न वही है जहाँ संशय है, प्रश्न वही है जहाँ श्रद्धा है, कच्ची है। प्रेम हुआ नहीं कि प्रश्न अपने आप समाप्त हो गए। ये बात परम पूज्य प्रातस्मरणीय राधा गोस्वामी महाराज ने मुझसे कही, जैसे ही तुम्हें प्रेम होगा तुम्हारे अपने आप सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, कोई प्रश्न तुम्हारे पास बचेगा नहीं। जिज्ञासा जो है वो साधक को पैदा करती है। ये जानना चाहता अमुक वस्तु, परंतु प्रेमी जानना नहीं चाहता। जानना और पाना इन दोनों पर से परे है प्रेम तत्व। साधक जानना चाहता है, जिज्ञासु जानना चाहता है, लेकिन प्रेम जो है बस वह तो पाना चाहता है। वह जानने का प्रयास नहीं, वह श्रद्धा का प्रयास नहीं, वह इंद्रियों के संयम का प्रयास नहीं, वह कुछ प्रयास नहीं। इसलिए भगवान ने कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयन्ति इंद्रिया। ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो भगवान के स्वरूप तत्व को जानना हो तो पहले श्रद्धा करो, उसके परायण हो जाओ। ये भगवान ने सिस्टम दिया। सब तरफ से इंद्रियों को हटा लो, भगवान के ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। परंतु यहाँ श्रद्धा भी बाधक है। श्रद्धा होती है किसी श्रद्धा पद में, प्रेमा इस पद में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, वह तो अपना होता है। अपने आप में किसी गुण को देखकर कोई श्रद्धा हो सकती है? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। आपके अंदर कोई गुण है तो उसको देखकर आपकी श्रद्धा नहीं होती। अपने आप में जो स्वाभाविक आसक्ति है, स्वाभाविक जो ममता है, ये ममता और आसक्ति ये अनन्य रूप जब हो जाती है, बस इसी को प्रेम कहते हैं। अपने आप में जो आसक्ति है, अपने आप में जो ममता है, ये जो अनन्य हो जाए और ये जहां पर हो जाए वह उसी का नाम प्रेम है। अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु। ये जो अनन्यता है, आसक्ति और ममता की जो अनन्यता है, इसी को प्रेम कहते हैं। कोई कहता है गुरु जी हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। अरे मूर्खों, कोई प्रेम नहीं है। किसी एक गुण को लेकर के आकृष्ट हो, ममता और स्वाभाविक आसक्ति जहां हो जाए उसको प्रेम कहते हैं। ममता हो केवल प्रेम मूलक, ममता हम कर लेते हैं कि हमारा है, हमारे काम आएगा, ये कामना हो गई ना, प्रेम पर आवरण आ गया, प्रेम ढक गया। परंतु भगवान के प्रेमी होते हैं, इन प्रेमी जनों में गुण दर्शन की इच्छा नहीं होती। इसमें गुण है या नहीं इससे मतलब नहीं है प्रेमियों का। इसलिए गोस्वामी महाराज ने को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में बड़ी निष्ठ महापुरुषों ने कहा है कि भाई आपके राम जी तो 12 कला वाले हैं और श्री कृष्ण तो 16 कलापूर्ण है। गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण की बात मानो सुनी ही नहीं, उनके कान में गई नहीं। उन्होंने कहा हमारे राम 12 कला वाले हैं। अरे हम तो उनको दशरथ राजकुमार मानकर बसते थे। 12 कला है तो बड़ा अच्छा है, अब 16 कला वालों की बात नहीं, ये चर्चा नहीं। हमें तो बस राम जी से प्रेम है, उनके गुणों से क्या मतलब है। ये गोसाई तुलसीदास ने कहा,
गोसाई जी ने कहा आप राम जी में 12 कला देखो, कृष्ण में 16 देखो, हमें कला से कोई मतलब नहीं। जो दशरथ नंदन है वो मेरे दिल में जाकर के बैठ गया है। बस मुझे दशरथ नंदन से काम है, मुझे गुणों से क्या लेना देना। ब्रह्मा जी ने भी इशारा कर दिया, सरकार मुझे गुणों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यशोदा नंदन से काम है। जय श्री राधे।